भागलपुर में 5 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। देर रात तक डीएम और एसपी के नेतृत्व में सबौर थाना क्षेत्र व बबोरगंज थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। आपको बता दें कि यहाँ से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ व देसी शराब बनाने वाले उपकरण सामान को भी बरामद किया गया है। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं कई शराब की बोतलों को भी पुलिस ने बरामद किया है। डीएम ने बताया कि कुछ लोगों को संदेहास्पद मौत हुई है। जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों से एसडीएम ने घर जाकर बात की है। परिवार के लोगों का कहना है कि बीमार थे, इस कारण से मृत्यु हुई है। परिवार के लोगों ने अंतिम संस्कार की कार्रवाई भी करवा दी। अस्पताल में इलाजरत छोटू का बयान लिया गया है। वहीं एसएसपी ने कहा कि 4 लोगों की ही सूचना है। परिवार के लोगों से बात की गई है। प्रशासन लगातार जांच कर रही है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जिले के सजौर थाना के एक निजी चालक अविनाश समेत बबरगंज थाना क्षेत्र के एक सबौर थाना क्षेत्र व एक लौदीपुर थाना क्षेत्र में 2 की मौत हुई। 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। इसके बाद से प्रशासनिक महकमा में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों मौत का सिलसिला लगातार जारी है। कभी जहरीली शराब कांड का पर्दाफाश होता है जिससे 5 लोगों की कहीं मौत हो जाती है और वहां पर प्रशासन कुछ भी कहने से साफ इनकार करती है। हालांकि जिन लोगों का मौत हुआ उनके परिजन सबसे पहले मीडिया को बताया था कि शराब पीने से ही हमारी भाई की मौत हुई थी। यानी मरने वाले में जो लोग थे उनकी बहन ने बयान दिया था कि मेरी भाई का शराब पीने से ही मौत हुआ था। जो सूत्रों के मुताबिक हमारे पास खबर सामने निकल कर आ रही थी, एक शादी समारोह का आयोजन था। उसी शादी समारोह में ये 5 लोग शराब पीकर वहां गए थे। पार्टी आयोजन खत्म हुआ, उसके बाद उन लोगों की तबीयत बिगड़ी। उसके बाद 5 लोगों को किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। निजी अस्पताल में भर्ती कराने के बाद सभी का हालात गड़बड़ होता गया। डॉक्टरों ने विशेष स्थिति को देखते हुए, जहरीली शराब कांड को देखते हुए डॉक्टर ने उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। अगले सुबह उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद परिजन ने आनन फानन सभी का दाह संस्कार कर दिया। जब मीडिया के बाद सामने आया तब जिला प्रशासन में हड़कंप मचा। उसके बाद डीएम से लेकर एसपी तक लगातार देर रात तक छापेमारी करती रही। हालांकि डीएम और एसपी ने कहा है कि जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन शराब पीने की पुष्टि अभी तक कोई भी अधिकारी कहने से परहेज कर रहे हैं। भागलपुर से विजन न्यूज के लिए आलोक कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आज जो है दोपहर के समय, दोपहर से थोड़ा पहले ये सूचना जो है हम लोगों को कई स्रोतों से मिली कि कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसको कि संदेहास्पद कहा जा सकता है। तो उसका हम लोगों ने सत्यापन कराया। तो कल 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई है और आज जो है 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो जैसे ही सूचना मिली तो हम लोगों ने परिवार के जो लोग हैं, जो उनके निकटतम परिजन हैं, उनसे वार्ता करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को हम लोगों ने उनके घर पे भेजा, जिसका कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो परिवार वालों का कहना है कि वो बीमार थे, इलाजरत थे और उसी कारण से उनकी मृत्यु हुई है और उन्होंने जो अंतिम संस्कार की कार्रवाई होती है वो भी पूरी कर दी है। इसी क्रम में हम लोगों को ये भी पता चला कि एक व्यक्ति जो छोटू कुमार जिनका नाम है, वो जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है मायागंज, वहाँ एडमिटेड है, उनका इलाज चल रहा है। तो फिर उनका बेहतर इलाज की व्यवस्था और उनका स्टेटमेंट लेकर के आगे की जो कार्रवाई है वो भी एसडीओ एसडीपीओ एक बार जा चुके हैं और फिर उसको अपने स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खुद उसको देखेंगे। इसी क्रम में एक और सूचना आई कि एक व्यक्ति जो कि प्राइवेट चालक थे सजौर थाना के, उनकी भी मृत्यु हुई है। तो उसका भी हम लोगों ने सत्यापन कराया। तो उसमें ये पता चला कि कल तक वो ड्यूटी पे थे थाने में, जो सूचना हम लोगों को पदाधिकारी के स्तर से मिली, और उनकी तबीयत कल ख़राब हुई थी। तो स्थानीय जो डॉक्टर हैं उनसे उन्होंने इलाज कराया, फिर सुधार नहीं हुआ तो वो फिर मायागंज अस्पताल में आए। तो उसमें परिजन जो है, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका जो बॉडी है वो लेकर के जाना चाह रहे थे। फिर इसी में कुछ और परिजन आए, उन्होंने पोस्टमार्टम कराने की इच्छा जाहिर की, तो हम लोगों ने उनका पोस्टमार्टम करा दिया है। अब उसमें जो रिपोर्ट आएगी वो उस पर कार्रवाई होगी। तो ये एक अलग है,
जो 4 जो ये बताया गया, जो सबौर और गोराडी मतलब जिच्छो और सरधो से रिलेटेड, उससे ये अलग है। और जो 4 के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया, वो ये स्थिति है। सर क्या चारों बीमारी थे? नहीं, देखिए, जो परिवार के मतलब जो उनके परिवार के निकटतम परिजन हैं, जैसा उन्होंने बताया है, अभी हम लोग उसी को मान करके चल रहे हैं। आगे अगर कोई फर्दर एविडेंस आता है इन्वेस्टिगेशन में, तो उस आधार पर हम लोग फिर आगे की कार्रवाई जो है पुलिस वो करेगी। शराब की तो खाली अभी बोतलें सर, मिली सर। प्रशासन ये मान रही है कि मैंने वो बीमार से ही मरा, एक ही दिन भले ही मरा देखिए, हो। एक तो परिवार के साथ दुख की घड़ी है, किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी का भाई की मृत्यु हुई है, तो इस परिस्थिति में, और वो उनका निजी मामला है परिवार का, तो परिवार ने जो बात करके बताया, और कई राउंड बात हुई है, कई तरीके से जो उस माहौल में जितना किया जा सकता है, उन्होंने ये बताया है कि बीमारी के कारण जो कार्रवाई है सर, आप जो सूचना मिली, क्या सूचना मिली थी सर, और पुलिस कितना देर पहुंची थी वहाँ पे? जैसे अभी आप लोगों को जिला पदाधिकारी साहब ने बहुत विस्तार से बताया है कि जो सूचना हम लोगों को मिली थी 4 लोगों के बारे में, उसके सत्यापन के क्रम में पता चला है कि 3 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें से 2 की कल हो गई थी, 1 की आज हुई है। सबके परिजनों ने बताया है कि ये लोग बीमार थे। अभी क्योंकि डेड बॉडी तो है नहीं, और जो परिजनों का बयान है फिलहाल हम उसी पे रिलाई करके चल रहे हैं, और आगे अगर अनुसंधान में कोई और तथ्य प्रकाश में आएगा तो उसके हिसाब से देखा जाएगा। सर लगातार 3-4 घंटे जांच चली सर, कुछ तो नतीजा सामने आई होगी ना कि आखिर? अभी सिर्फ जांच भी हो रही है, इसके अलावा एस ड्राइव भी चलाया जा रहा है। होली को लेकर मुख्यालय का निर्देश है, तो सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि जितने भी शराब माफिया हैं उनके विरुद्ध अभियान चला के कार्रवाई करें, अधिकतम बरामदगी करें, तो उसी को लेकर कार्रवाई जारी है। तो जांच में सर अभी तक कहीं ये नहीं कि शराब के कारण मौत हुई, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, अभी बिना तथ्यों के, बिना एविडेंस के हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी तो जो परिजनों ने बताया है हम लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं, और दूसरे बिंदुओं पे भी जांच की जा रही है, और गुप्तचर के माध्यम से भी हम लोग पता लगा रहे हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक व्यक्ति की अभी आनी बाकी है, तो उसके बाद कुछ कहा जा सकेगा। सर एक जो लड़का है वो, उसकी आँख की रोशनी चला गया है, वो भी अभी इलाजरत है कोलकाता में, तो वो भी क्या बीमारी थी? ऐसी तो कोई जानकारी हम लोगों के पास में नहीं है कि कलकत्ता में भी कोई इलाज इसी है। 5 में एक है सर, वो कहीं कलकत्ता में इलाज करा रहा है। इस नाम की सूचना आई थी, जो SHO ने गांव में पता कराया कि इसके नाम के 2 लड़के हैं, दोनों गांव में ही हैं, और अगर कोई और नाम आप लोगों के माध्यम से पता चलेगा तो उसकी भी जांच